डिवीजन वाला भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। जब मम्मी पापा बच्चों को कहते थे कि पहला काम पढ़ाई, दूसरा काम पढ़ाई, तीसरा काम पढ़ाई, चौथा काम पढ़ाई, अब जरूरी नहीं है। आजकल आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने 100 में से 99 मार्क्स भी लाए हैं अपने 12th में, अपने कॉलेज में, तो वो काम नहीं आता है। 3rd डिवीजन वाला भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। और इसलिए हमको इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, जरूर। आज का समय है। पहले लोग बोलते थे कि इंजीनियर और डॉक्टर को ही नौकरी मिलती है। बताइए, अगर विस्तारा न्यूज में नौकरी चाहिए तो किसको मिलेगी? साहित्य पढ़ने वालों को मिलेगी, हिंदी पढ़ने वाले को मिलेगी, आर्ट्स पढ़ने वालों को मिलेगी। अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि आपने साइंस और मैथमेटिक्स लिया है तो ही आप आगे बढ़ोगे। आप जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हर बच्चे में जो उसके अंदर से शुरू छुपी हुई विधा है, सब बच्चे बाथरूम सिंगर तो होंगे। परंतु जब हम बाथरूम सिंगर हैं तो हम स्टेज के सिंगर क्यों नहीं बन सकते? हम स्टेज के सिंगर बने ना। हम अच्छे स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं बन सकते? हम अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकते? इसलिए हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी भाग लेना चाहिए। और हमारा छत्तीसगढ़ धीरे धीरे, पहले कभी हमारे छत्तीसगढ़ से आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता था, अब आईएएस आईपीएस में हर साल 5-6 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सब हम लोग बिहार को गाली देते हैं कि बिहार में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, वहां कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा देश में आईएएस आईपीएस बनते हैं तो बिहार से बनते हैं। हम क्यों नहीं बन सकते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम देश का नाम रोशन क्यों नहीं कर सकते? हमारे बच्चे, अगर सेना में सबसे कम एंट्री किसी की है तो हमारे छत्तीसगढ़ की है। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या देशभक्त नहीं है? हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या देश के लिए समर्पण की भावना उनमें नहीं आ सकती? हमारे यहाँ के बच्चे सेना में क्यों नहीं जा सकते? हमारे बच्चों में वो काबिलियत है, परंतु हम अपने आप को, अरे हम छत्तीसगढ़ के हैं, हमारा क्या होगा? अब छत्तीसगढ़ कोई बैगा गुनिया का प्रदेश नहीं है। अब छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है कि छत्तीसगढ़ में 10th और 12th में जो बच्चे खेल में भाग लेते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, उनको मेरिट में स्थान मिलता है। छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर एनसीसी में हैं, स्काउट गाइड में हैं, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ एजुकेशन की फील्ड में लंबी छलांग लगाने वाला है और लगा चुका है। हम लोगों को देखो भैया बहनों, सब बच्चे कि मेरी सहेली बाहर पढ़ने जा रही है, मेरा दोस्त बाहर पढ़ने जा रहा है, तो मम्मी पापा पे दबाव डालते हैं कि मेरे को भी बाहर पढ़ने भेजो। खाली इंस्टीट्यूशन का नाम होता है। आज छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के लिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, सब प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी है। हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि एक एक बच्चे के मन में ये बात हो कि छत्तीसगढ़ को एजुकेशन के फील्ड में हमको सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है। छत्तीसगढ़ को एजुकेशन के फील्ड में हमको देश में भी हमारा नंबर लाना है। और आने वाले समय पर हमारा हर बच्चा,
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलेक्ट हो। इसके लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। किसी कवि ने कहा है कि वो देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। अगर साहस से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके माथे पर तिलक लगेगा, आपको विजय श्री प्राप्त होगी। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो साथियों जो है कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से सुना कि सरकारी नौकरी और शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें रखी। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल जी रह चुके हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो है कि विधानसभा में बाकायदे उन्होंने बोला था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो है कि शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जो है कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, जिसके विरोध प्रदर्शन के लिए जो है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने में आप लोग को देखा जा सकता है कि जो है कि जितने भी युवा हैं वो इनका घोर जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। इन्होंने जो है कि बाकायदा उसको आगे भी फॉरवर्ड किया था, लेकिन ओपी चौधरी जी ने अभी बताया कि वित्त नहीं है, जिस कारण ये भर्ती नहीं हो पाई है। जो है कि अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में कितनी जल्दी 33,000 शिक्षकों की भर्ती होती है। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती है सबसे पहले जानकारी आपको देते थे और देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।